लैपटॉप लेने का सोच रहे हो पर इतने ऑप्शंस और कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूज हो? वेल, ये वीडियो देखने के बाद नहीं रहोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सब बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि एक लैपटॉप लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेकीलैंड, लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब एक लैपटॉप लेने के टाइम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कॉन्फ़िगरेशंस। लाइक i3 है या i5 है, उसमें भी 8th जन है या 10th जन है, फिर कौन से ग्राफिक्स हैं, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सब सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है बट एक्चुअल में बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर एक लैपटॉप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है: प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स एंड स्टोरेज। अब प्रोसेसर होता क्या है? अगर आपको याद हो तो आपने 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बट एक्चुअल में इसका काम होता है आपसे कोई भी इनपुट लेना, फिर उसको प्रोसेस करना और देन उसके आउटपुट देना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने कंप्यूटर में शटडाउन पे क्लिक करते हो तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सब काम होता है प्रोसेसर का। सबसे पहले प्रोसेसर को इनपुट मिला था आपका शटडाउन पे क्लिक करना। फिर प्रोसेसर ने समझा कि अगर शटडाउन पे क्लिक हुआ है तो मुझे कंप्यूटर को बंद करना है, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। एंड फिर आपको आउटपुट मिलती है जो है आपके कंप्यूटर का बंद होना। अब ये प्रोसेसिंग टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको आउटपुट भी उतनी जल्दी मिलेगी और ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के मॉडल के ऊपर। तो ज्यादातर लैपटॉप्स में या तो आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है या फिर AMD का, बट यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेल की, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर है। अब इसे हम समझते हैं एक कार कंपनी के एग्जांपल से। लाइक मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो इनकी हर सेगमेंट में एक कार आती है। लाइक लो बजट में आती है ऑल्टो, फिर मिड बजट में आती है लाइक स्विफ्ट, एंड हाई बजट में हम ले लेते हैं एस क्रॉस। तो हर सेगमेंट के लिए एक कार है। ऐसी लैपटॉप्स में अगर आपका बजट है 25 से 30 हजार या 35 हजार, तो आपको मोस्टली इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। फिर मिड रेंज लैपटॉप जैसे 35 to 50,000 के अंदर आपको मोस्टली मिलता है कोर i5, एंड जो हाई एंड है 50,000 से ज्यादा, उसमें मोस्टली आपको मिलता है i7 एंड i9। बट फिर आपने सुना होगा कि लाइक i3 में भी कोई 8th जन है, कोई 10th जन है। तो इसमें भी एक कार का एग्जाम्पल मान लो, लाइक आपको हर 1-2 साल बाद स्विफ्ट का नया मॉडल देखने को मिल जाता है जिसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स होती हैं। बट एक्चुअल में कार तो वही रहती है ना। वैसे ही प्रोसेसर्स में भी हर साल नई जनरेशन आती है विद सम इंप्रूवमेंट्स। तो जो i5 10th जन है वो 8th जन से थोड़ा सा बेटर होगा। अब आती है सेकंड चीज, रैम काम आती है जब आपने अपने सिस्टम में मल्टीटास्किंग करनी होती है, मतलब एक से ज्यादा टास्क एक टाइम पे परफॉर्म करने होते हैं। रैम एक्चुअली एक मेमोरी है आपके ऑनगोइंग प्रोसेसेस के लिए। तो मान लो आपके सिस्टम में एक साइड क्रोम चल रहा है जिसके अंदर 8-10 टैब खुल रखे हैं, एक साइड पर फोटोशॉप खुली हुई है, एंड एक साइड पर आपका कुछ कॉपी हो रहा है, एंड ये सब एप्स ने आपकी पूरी रैम को कंज्यूम किया हुआ है। अब इस टाइम पर अगर आप कोई चौथी ऐप खोलोगे तो वो खुल तो जाएगी बट इनमें से कोई ऑनगोइंग प्रोसेस को रोक देगी एंड फिर एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो आपके लैपटॉप में रैम हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर आपके लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है तो उसमें एटलीस्ट 4GB रैम तो होनी चाहिए। अगर 8GB हो तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 4GB तो होनी चाहिए। फिर i5 के लिए एटलीस्ट 8GB एंड i7 के लिए एटलीस्ट 16GB तो होनी चाहिए। वैसे अगर i9 है तो 32GB रैम प्रेफर्ड है। बाकी जो रैम होती है वो मोस्टली एक्सपेंडेबल होती है, तो अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है तो आप एक्स्ट्रा रैम भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर 8GB है तो उसमें 8GB रैम और ऐड करके 16GB बना सकते हो। फिर आते हैं ग्राफिक्स के ऊपर। अब ग्राफिक्स होते हैं 2 तरह के, या तो इंटीग्रेटेड या फिर डेडिकेटेड। तो अगर आपके लैपटॉप में मान लो 2GB के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इसका मतलब है कि जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर कोई ग्राफिक्स वाला काम कर रहे हो तो जो ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए होगी वो यूज होगी आपकी रैम के अंदर से अप टू 2GB। तो अगर किसी टास्क को ज्यादा ग्राफिक्स मेमोरी की नीड होती है एंड रैम इतनी मेमोरी नहीं प्रोवाइड कर पाती, तो वहाँ काम आता है ग्राफिक कार्ड, जिसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी या फिर वीडियो मेमोरी। ये ग्राफिक्स के लिए एक सेपरेट मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके किसी टास्क को 2GB की ग्राफिक मेमोरी चाहिए तो वो सारी मेमोरी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में से यूज करेगा, ना कि आपकी रैम में से। अब अगर तो आपको लैपटॉप लेना है गेम्स खेलने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग करने के लिए या फिर कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव काम करने के लिए, फिर तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको कुछ ऐसा काम नहीं है, बस इंटरनेट सर्व करना है या फिर कोडिंग करनी है या फिर लाइट फोटो एडिटिंग करनी है, तो इन सब कामों के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब आते हैं लास्ट चीज पर, जो है स्टोरेज। तो स्टोरेज भी 2 तरह की होती है, HDD एंड SSD। जो HDD है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये काफी सालों से आ रही है एंड इसलिए काफी सस्ती भी होती है, बट ये टाइम के साथ काफी स्लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड SSD कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है, तो क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है इसलिए कॉस्टली भी है। बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये HDD से बहुत फास्ट होती है एंड टाइम के साथ स्लो भी नहीं होती। एंड जो SSD होती है मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें काफी सारे टास्क फास्टर परफॉर्म होते हैं एंड इसके साथ आपके लैपटॉप का जो बूट अप टाइम होता है वो भी काफी कम हो जाता है। मतलब पावर बटन प्रेस करने के विद इन सेकंड्स में आपका लैपटॉप बूट अप हो जाएगा। इसीलिए आजकल लोग SSD को प्रेफर करते हैं एंड एप्पल के भी सब लैपटॉप्स में SSD यूज होती है। बट इन दोनों में ना प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जितने में आपकी 1TB की हार्ड डिस्क आती है उतने में जो SSD है वो सिर्फ 250GB की आएगी। अब जो आजकल लैपटॉप्स आते हैं उनमें या तो ओनली HDD यूज होती है या फिर SSD या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब HDD भी और SSD भी। अब मेरे हिसाब से तो आपको SSD के लिए जाना चाहिए, चाहे स्टोरेज कम मिले बट स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जो बजट लैपटॉप्स होते हैं उनमें SSD मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आई होप कि अब आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी तो हो गई होगी कि एक लैपटॉप में क्या कुछ होता है। बाकी इसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स होते हैं जैसे बैकलाइट कीबोर्ड, स्क्रीन साइज, वेट, डिस्प्ले क्वालिटी, ये सब तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। एंड अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके बजट के हिसाब से एंड आपकी नीड के हिसाब से आपको लैपटॉप्स के प्रॉपर मॉडल्स बताऊं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा देना। बाकी अगर आपका टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डेली की टेक न्यूज की स्टोरीज और पोस्ट अपलोड करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।